एयर कंडीशनर के बाहर के बॉक्स का टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि रूम के अंदर जो यूनिट लगी रहती है वह हमें 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर प्रोवाइड करवाती है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होने के बाद भी एयर कंडीशनर कैसे रूम की कूलिंग करता है। एसी में बाहर की यूनिट को कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर का बेसिक मीनिंग होता है जो गैस को कूल करके लिक्विड में बदलता है। एसी में मेनली 4 ही यूनिट होती है जो मिलकर कूलिंग का काम करते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर का काम शुरू होता है। कंप्रेसर के अंदर एक गैस भरी रहती है जिसका नाम है HCFC और इसी गैस को रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। जिस तरीके से कार के इंजन में पिस्टन काम करते हैं उसी तरीके से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करता है। जब कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करता है तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर से इस गैस का टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इस हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को कूल डाउन करने के लिए यह कंडेंसर यूनिट के पास में जाता है, जिसको हम हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। कंडेंसर यूनिट के अंदर इस टाइप की कॉपर पाइप लगी रहती है जिनको कोयल बोलते हैं और इन्हीं कोयल से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। रेफ्रिजरेंट के अंदर की हीट को बाहर निकालने के लिए फैन लगा रहता है जो कॉपर पाइप से रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ फेंकता है और इसी वजह से कंडेंसर यूनिट का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से लगभग डबल होता है। रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर से बाहर निकलता है तो लिक्विड में बदल जाता है और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक डाउन हो जाता है। जब गैस हीट लूज करती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वीक हो जाती है जिससे यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इसके विपरीत जब लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करता है तो वह इवेपोरेट हो जाता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। कंडेंसर यूनिट से निकला हुआ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वॉल के पास में जाता है। एक्सपेंशन वॉल के अंदर पतले पाइप होते हैं तो जब रेफ्रिजरेंट नैरो पाइप से बाहर निकलता है तो वह एक्सपेंड करता है। इस एक्सपेंशन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है और जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब रेफ्रिजरेंट नैरो एरिया से पास होता है तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपराइज हो जाता है, मतलब गैस फॉर्म में आ जाता है। एक्सपेंशन वॉल वाटर स्प्रे की तरह काम करता है। वाटर स्प्रे में जब पानी बाहर निकलता है तो बहुत ही नैरो साइज्ड ओपनिंग से बाहर निकलता है और जब ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स हवा में ट्रेवल करती है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके से एक्सपेंशन वॉल काम करता है और रेफ्रिजरेंट को वेपराइज करके हमारे रिक्वायर्ड लेवल तक ठंडा भी करता है। एक्सपेंशन वॉल से निकला हुआ रेफ्रिजरेंट बहुत ठंडा हो जाता है और यह जाता है इवेपोरेटर के पास में। इवेपोरेटर एसी का ही एक यूनिट होता है जो रूम के अंदर लगा रहता है। इसमें भी एक कोयल लगी रहती है जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। इवेपोरेटर की कोयल बहुत ठंडी होती है जो रूम के अंदर की गर्मी को सोख लेती है। कोयल के बीच में एक सिलेंड्रिकल फैन लगा रहता है जो इस कोयल की कूलिंग को रूम के अंदर स्प्रेड करता है। इवेपोरेटर कोयल जब रूम की हीट को एब्जॉर्ब करती है तो इसके चारों तरफ पानी की ड्रॉप्स इकट्ठा हो जाती है जिनको एक पाइप से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। यह ठीक उसी तरीके से काम करता है जब हम फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी गिलास में डालते हैं तो उसके चारों तरफ पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है और ऐसे ही इवेपोरेटर कोयल में होता है जिसके पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इवेपोरेटर की जो हीट एब्जॉर्ब कैपेसिटी होती है उसी को एसी का टन बोलते हैं। 1 टन के एसी की पावर कंजम्पशन 3500 वाट की होती है। एसी का कंप्रेसर सिर्फ गैस को ही पंप कर सकता है। यदि उसके अंदर एक भी पानी की बूंद आ गई तो वह खराब हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जब इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है तो वह वेपराइज्ड फॉर्म में ही कंप्रेसर के पास में जाए। एक्सपेंशन वॉल को इवेपोरेटर कोयल के पास में कोयल से पहले लगाया जाता है जो रेफ्रिजरेंट को वापस लिक्विड से वेपराइज्ड करता है। एक्सपेंशन वॉल सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस से कनेक्टेड रहता है जो हीट को सेंस करता है और यह हीट सेंसिबल डिवाइस इवेपोरेटर के आउटपुट पर लगा रहता है। मानकर चलते हैं हमने एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करके रखा है। जब टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो यह डिवाइस टेम्परेचर को सेंस करती है। इस डिवाइस के अंदर भी एक अलग टाइप का रेफ्रिजरेंट होता है जो गर्म होकर इवेपोरेट हो जाता है और इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। स्प्रिंग के नीचे आने से ज्यादा रेफ्रिजरेंट इधर से पास होने लग जाएगा जिससे इवेपोरेटर की कूलिंग बढ़ जाएगी और वापस बढ़ा हुआ टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा।
तो जैसे ही कूलिंग बढ़ती है तो हीट सेंसिबल डिवाइस के अंदर का लिक्विड ठंडा होने लग जाता है, जिससे स्प्रिंग वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी और रेफ्रिजरेंट कम पास होने लग जाएगा। इस तरीके से एसी को एक रिक्वायर्ड लेवल के टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेंशन वॉल ही एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेंशन वॉल सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपराइज करता है ताकि कंप्रेसर के अंदर लिक्विड जाने से बचाया जा सके। एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कंप्रेसर के पास ही होता है। कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर यूज होती है जो रेफ्रिजरेंट को इन कोइल में फ्लो करवाती है। इस टाइप के कंप्रेसर को रिसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर बोलते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में स्क्रोल कंप्रेसर काम में लिया जाता है, जिसका दूसरा नाम इन्वर्टर एसी भी है। इस कंप्रेसर के अंदर कुछ इस टाइप से गैस एंटर होती है और ऐसे घूमते घूमते सेंटर पॉइंट से आकर आगे की तरफ पाइप्स में जाती रहती है। यह कंप्रेसर एसी की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और पावर कंजम्पशन को भी रिड्यूस करता है। जब हम एसी के टेम्परेचर को कम ज्यादा करते हैं तो एक्चुअल में कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करके रखते हैं तो मोटर की स्पीड कम होगी, जिससे कंप्रेसर कम गैस को पंप कर पाएगा, जिसका रिजल्ट लो कूलिंग होता है। इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करना आसान होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर जब रूम का टेम्परेचर रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, और जैसे ही रूम टेम्परेचर बढ़ता है तो कंप्रेसर वापस फुल पावर के साथ में ऑन हो जाता है। लेकिन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद बंद नहीं होता है, बस अपनी पावर को रिड्यूस कर देता है और कंटिन्यूसली चलता रहता है। इन दोनों ग्राफ में आप देख सकते हो कि यह दोनों कंप्रेसर किस तरीके से काम करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।